अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। बाबुल ईरान का एक शहर के लोग बूतों की पूजा किया करते थे। वहाँ आजर नाम का एक आदमी बहुत खूबसूरत बूत बनाया करता था। लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उसके घराने में एक दिन एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहीम रखा गया। बच्चे की परवरिश एक आमिर ज़ादे की हैसियत से होने लगी। बच्चा तेज़ी से बड़े होने लगा। बचपन से ही उसने अपने घर में मूर्तियों का कारखाना देखना शुरू कर दिया। बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो सोचने लगा, यह सब क्या है, लोग इसका क्या करेंगे। कुछ और बड़ा होने पर पता चला कि घर में बनने वाली यह मूर्तियाँ बूत खानों में पहुंचकर देवता बन जाती है। फिर लोग इनकी पूजा करते हैं। बच्चा सोचने लगा, हमारे घर में बनने वाली पत्थर की यह मूर्तियाँ देवता कैसे हो जाती है। चुनांचे एक दिन अपने घर वालों को उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए तो जवाब मिला, अभी तुम छोटे हो, यह बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। यही हमारे बाप दादाओं का तरीका है और हम भी उन्हीं के तरीके पर अमल करते आ रहे हैं। फिर भी बच्चे यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली नहीं हुई। इसी तरह देखते सुनते बच्चा बड़ा हो गया। कोई उसे तसल्ली भरा जवाब ना दे सका। उसने अपने दिल में सोचा, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर यह मूर्तियाँ देवता नहीं है तो फिर दुनिया को पैदा करने वाला और मालिक कौन है, किसकी वजह से ये पूरी कायनात चल रही है। इसी सोच में एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए। ऊपर नज़र डाली तो आसमान पर एक तारा बड़ा ज़ोरदार रोशनी बिखरते हुए नज़र आया। आप सोचने लगे, क्या यही खुदा हो सकता है। आप भी कुछ फैसला न कर पाए कि थोड़ी देर बाद चाँद निकल आया। उसकी रोशनी के आगे तारे की रोशनी कम पड़ गई। आपने फिर सोचा, क्या ये खुदा होगा। रात बीतती रही, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेदी जाहिर हुई और थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया। सूरज को देखकर आपने मन में सवाल किया, यह तो तारे और चाँद से भी ज़्यादा रोशनी वाला और ताकतवर नज़र आ रहा है, तो क्या ये खुदा होगा। शाम होते होते सूरज की रोशनी भी कम हो गई और सूरज डूब गया। फिर आपने ऐलान फरमाया, यह सब खुदा नहीं बल्कि खुदा की मखलूक है। इन सब को पैदा करने वाला और सारे जहां का पालनहार ही खुदा है। मैं उसी पर ईमान रखता हूँ, उसे ही अपना माबूद मानता हूँ। चाँद तारों और सूरज की पूजा करने वाले और उन्हें अपना खुदा मानने वाले गलत है। इस तरह आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हकीकत की जिस मंजिल पर पहुंच चुके थे और लोगों को भी वहां तक पहुंचाना चाहते थे। फिर उन्होंने लोगों को एक खुदा के बारे में समझाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग बिन देखे खुदा की इबादत करने के लिए राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वह बरसों से जिनकी पूजा करते चले आ रहे थे उन्हें छोड़ना आसान नहीं था। आपने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोग उस खुदा को मानने के लिए तैयार ना हुए। इस बात की वजह से लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि इस बात से खफा होकर उस वक्त वहाँ के बादशाह ने आपको आग के दहकते हुए अंगारों में डाल दिया। आग के दहकते अंगारों में डालने के बावजूद आग आपको जला न सकी, क्योंकि आपको खुदा पर पूरा भरोसा था और खुदा ने आपको जलने से बचा लिया। आपने हक की राह में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश फरमाई। अल्लाह की राह में उसकी रज़ा के लिए आपने अपना वतन तक छोड़ दिया। आपने अपने चाहते बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान करने को तैयार हो गए, लेकिन खुदा का करिश्मा ऐसा था कि ऐसा होने नहीं दिया। इसी करिश्मे की याद में आज बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है। अल्लाह पाक ने आपको हर इम्तिहान में कामयाबी और दुनिया व आखिरत की सुखरुई बख्शी। आपको खुदा की ओर से पैगंबर का दर्जा दिया गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।